जो ये भगवान का सत्संग, भगवान का नाम कीर्तन जो इन्होंने अपने घर में, पावन घर में करवाया, और आप लोग ये समझते हैं कि सत्य क्या है और संग क्या है। ये लोग कहते हैं कि सत्संग, आपको पता चलेगा कि सत्संग क्या होता है, भागवत क्या होती है, और हम क्या हैं, और संत भगवान क्या है। इस सत्संग से माध्यम से आप सभी को गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है। संतों की जड़ वंदना करके और मैं आपको बताऊंगा। ज्यादा प्रवक्ता तो नहीं हूं। जो अभी आपके समझ में जो सुन रहे थे आप, मैं इनके बच्चे के बराबर हूं, और इनके चरण कमलों से मुझे आशीर्वाद मिला है जो मैं आज यहाँ बैठा हूँ। मैं गुरुजी ने मुझे नाम दिया है ब्रजमोहन दास, तो हम तो भैया आपके दास हैं। लेकिन जो आपके समझ अभी बोल रहे थे, ये हमारे आगरा कैंट छावनी के टीचर जो प्रवक्ता मां साहब हैं, ये इतने बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं कि हम तो चरणों की धूल नहीं है इनके बराबर। लेकिन मैं इनसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इनका आशीर्वाद हमारे सर पर रहे और संतों का आशीर्वाद रहे। किसी ने कहा है कि जब गुरु का आशीर्वाद होता है, गुरु मेहरबान और चेला पहलवान। चेहरा जो चेला होता है ना, पहलवान जब ही होगा जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी। लेकिन गुरु की कृपा के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, गुरु के रास्ता पर चलना पड़ता है, गुरु का नाम ऊंचा करना होता है और बुरा मत मानना। ये हमें जो शरीर मिला हुआ है ना, मैं अभी सत्संग के माध्यम से सब कुछ बताऊंगा। पहले गुरु स्तुति, गुरु के चरणों में ध्यान करते हुए और वंदना करते हैं। ओम श्री गुरुवे मेरा तुमको नमो नमः। राधा जी को नमो नमः और वल्लभ जी को नमो नमः। राधा जी को नमो नमः और वल्लभ जी को नमो नमः। श्री राधा जी को नमो नमः और वल्लभ जी को नमो नमः। राधा जी को नमो नमः और वल्लभ
गुरुदेव भगवान का जो ध्यान सभी शिष्यों को करना चाहिए। अभी हमारे गुरु जी ने बताया था कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, वो करता कर नहीं सके, गुरु करे सो होय। ये पक्का समझ लेना। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि गुरु भगवान से भी ऊपर हैं। क्यों? कि अगर गुरु नहीं होते तो हमें नाम की प्राप्ति नहीं होती। गुरु की कृपा से, जब भगवान की कृपा होती है, सभी विद्वान हैं, मैं तो आपका दास हूं, वो दास ही रहूंगा। तो प्यारे भक्तों, भगवान की जब हमारे ऊपर कृपा हो जाती है, कोई अनुकंपा, कोई पूर्व जन्म के कर्म जब उदय होते हैं, तब हमें गुरु का दर्शन होता है। और जब गुरु का आशीर्वाद होता है ना, जब गुरु की कृपा हो जाती है, गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, तब साक्षात ठाकुर जी का दर्शन होता है। बोली राधा वल्लभ लाल की जय हो। प्यारे भक्तों, सत्संग, सत्य किसे कहते हैं और संग क्या है? जो गुरुओं के आशीर्वाद से, गुरुओं से मैंने सीखा, वो आपके समक्ष बताऊंगा। सत्य माने प्रभु, सत्य माने प्रभु, जिनके अनंत सहस्त्रों नाम हैं। राम कृष्ण हरि नारायण राधा राम, कुछ भी ले लो आप। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं सहस्त्रों नामों से पुकारा जा रहा हूं। मेरी अनंत महिमा, वो अनंत नाम है, वो अनंत कथा है। हरि अनंत और कथा अनंत। प्यारे भक्तों, लेकिन अनंतों में नहीं पढ़ना, हमें अनंतों में नहीं पढ़ना। केवल एक नाम को जो पकड़ लेता है, जो एक नाम को जो गुरु ने नाम दे दिया ना, वो मोक्ष की प्राप्ति करा देगा, तुम्हें नारायण बना देगा, तुम्हें परब्रह्म बना देगा। लेकिन तुम गुरु के बताए हुए मार्ग पे चल जाता है, बताए हुए मार्ग पे हम चल जाते हैं, तो हम कुछ भी बन सकते हैं। आप सभी ज्ञानी हैं और आपने सुना भी होगा कि जो गुरु नाम दे देता है, एक चौपाई है, ध्यान देना। नाम की महिमा और प्रभु की महिमा से 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद महिमा से भरे हुए हैं। हमारी वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उस महिमा का बखान कर सकें, लेकिन कुछ कड़ मैं आपको बता के जाऊंगा। कुछ कड़ महिमा की बता के जाऊंगा कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति होती है। और आप जानते हैं सभी कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्मा समान। वाल्मीकि जी महाराज ने उल्टा नाम जपा, सभी जानते हैं, ये तो कोई अज्ञान नहीं है, सभी जानते हैं। उन्होंने उल्टे नाम का उच्चारण किया, मरा 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 मरा। देखिए, उल्टा बोला, वाणी शुद्ध हो गई, क्योंकि भगवान का नाम इतना पवित्र है, अमृत के समान है। जो हम फिर बाबा तुलसीदास रामायण में लिख रहे हैं कि भाव को भाव अनख अलसाहू और नाम जपत मंगल चहुत सब। वाह, भगवान का नाम चाहे उल्टा चाहे सीधा, भाव से या कुभाव से, आपके लिए तो अमृत बन जाएगा, आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। लेकिन प्रभु के एक नाम को पकड़ लें, एक नाम को। जैसे प्रहलाद जी महाराज ने एक नाम पकड़ा, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, जहर पी गई। वाह, मीरा ने एक नाम पकड़ा, मेरो तो गिरधर नागर दूसरो ना कोई, और जाके माथे मोर मुकुट मेरो पति, कल्याण हो गया। तो प्यारे भक्तों, एक भक्त की क्या अनंत कथाएं हैं।
जिन्होंने नाम को पकड़ा है, उनमें गुरु ने मुझे सिखाया एक बेटा जिनका कल्याण हुआ है नाम से हुआ, अन्यथा कोई साधन नहीं, कोई ऐसा रास्ता नहीं जो आपको वहां पहुंचा सके। हर जीव को पहले अपनी खोज करनी चाहिए कि मैं क्या हूं। आपने खुद को शरीर समझ लिया कि मैं शरीर हूं, आप शरीर नहीं हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि मेरा चेहरा शीशा में देखते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, लेकिन इस शरीर का क्या होगा सभी जानते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बताऊंगा तभी पता चलेगा, ऐसा नहीं है। आप सभी जानते हैं कि एक दिन ये शरीर हमारा मिट्टी में मिल जाना है। जब मिट्टी में मिल जाना है प्यारे भक्तों, तो इस शरीर की खोज करें कि इस शरीर में क्या है, इस शरीर क्या है। प्यारे भक्तों, आप खुद की पहचान करो। हमारे गुरु ने कहा कि बेटा तू खुद को पहचान जा, तू क्या है। मैंने गुरु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, कहा गुरुजी मैं खुद को नहीं पहचान पाऊंगा, ये तो आपकी जब कृपा होगी तो आप ही बता पाएंगे। तो वृंदावन में श्री प्रेमानंद महाराज जी सत्संग देते हैं, उनकी वाणी से मैंने सुना है कि हम कोई साधारण नहीं है। हम बाबा तुलसीदास रामायण में लिख रहे हैं कि ईश्वर जीव अंश अविनाशी। हम क्या हैं, भगवान का अंश हैं। आप ये समझ लो, जब आप भगवान का अंश हैं तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है। लेकिन हमारा कर्म ही हमें डरा रहा है। प्यारे भक्तों, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म ही भूत बन के सताएगा, और कर्म ही पितृ बन के सताएगा, और कर्म ही बीमारी, कर्म ही घाटा, कर्म ही नाना प्रकार की बाधाएं बन जाता है। लेकिन प्यारे भक्तों, सबसे बुरा हमारा जो कर्म है ना, हम कर्म को सुधार लें। विष्णु चेतन महाराज जी कथा, वो भी संत हैं, कथा करते हैं, उन्होंने एक भजन गाया है कि आदत बुरी सुधार लो बस हो गया। भगवान को क्या जरूरत है, तुम भजन करोगे हैं? भगवान का क्या कल्याण हो जाएगा उस भजन से, आप बताइए। भगवान को जरूरत नहीं है। जरूरत तो इस पापी नीच अधर्मी जो शरीर बैठा है ना, इसको जरूरत है प्यारे भक्तों। किसको? जो हम जैसे नीच अधर्मी पापी बैठे हुए हैं, इनको उस अमृत पान करना चाहिए। भगवान का नाम अमृत से भी ज्यादा बताया है। इसके आगे जहर भी फीका पड़ जाता है। आपने कथा सुनी होगी, जब मीरा ने कृष्ण कृष्ण कह के जहर पिया, क्या बन गया? सारी रात मीरा कीर्तन करती रही। राणा ने कहा वाह भाई वाह, इसको शुद्ध जहर नहीं मिला। नौकरों से आदेश दिया, क्यों सही जहर दिया? नौकर ने कहा महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं, जैसा प्याला आपने दिया महाराज वैसे ही हमने भेंट किया है, और हमने झूठ भी बोला है कि ये प्रभु का चरणामृत है। वाह! राणा के दिमाग में झटका लगा। मुझे लगता है कि जहां से जहर लाया ना, उसने कोई त्रुटि कर दी है, उसने कोई गलती कर दी है। फौरन उसको बुलाया, कह रहे क्यों भैया ये जहर था? अरे वो सारी रात नृत्य किया, भगवान का कीर्तन किया उसने, उसे किंचित मार एक तिनका भर का उस फर्क नहीं आया। वो तुम इस कटोरा को 2 को इससे पिलाई। ओहो, लोग वो कहने लगा जिसने जहर बनाया, प्रभु हम मर जाएंगे। राणा के सामने एक नहीं चली, वो कटोरा था ना, पिलाया, उसका प्राणांत हो गया। वाह! आप समझ लीजिए नाम में कितनी महिमा भरी है, नाम में क्या भरा हुआ है, और हम क्या कर रहे हैं। ये समय हर श्वास पर राधा राधा राधा, राम राम जप लो कल्याण हो जाएगा। ये भी पढ़ा होगा, भागवत में सुना भी होगा कि कलयुग बुरा नहीं है, बुरे हैं तो केवल हम हैं। कलयुग किसी घर कहने आ रहा है। अभी तो ऐसा समय है, राधा नाम की, कृष्ण नाम की, राम नाम की हवा चल रही है। हवा इसको लेकर के और हवा के साथ ही उड़ चलते हैं प्यारे भक्तों। हवा चल रही है, लिखा भी है कि कलियुग केवल नामो आधारा,
सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम धरा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। प्यारे भक्तों, चौपाई में बहुत कुछ है। अगर इस चौपाई को जिसने ग्रहण कर लिया, अपने अंदर बसा लिया, इसको मान लिया, तो निश्चित है कल्याण में कोई संशय नहीं। कलयुग केवल नाम धारा, सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसकी व्याख्या, इसकी महिमा मैं बाद में बताऊंगा। पहले जो हमारे गुरुजी ने मंत्र दिया है ना, महामंत्र है, उसको गुनगुनाएंगे सभी लोग। श्री राधा वल्लभ श्री हरि वंश जय जय। राधा वल्लभ श्री हरे वंश जय जय। श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वन चंद्र राधा
राधा वल्लभ लाल की, गोस्वामी श्री हितहरवल चंद्र महाप्रभु की जय हो। श्री ललित किशोरदास महाराज की जय हो। सूरदास महाराज की जय हो। रूपदास महाराज जय की हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। संत समाज की जय हो। संत समाज की जय हो। सहचरी वृंद की जय, सेवक जी महाराज की, पनचंद महाराज की, श्री प्रेमानंद महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। तो मैंने बताया था कि सत्य क्या है, सत्य ही एक प्रभु है। बताया था मैंने, चाहे राम हरि जो भी गुरु ने नाम दिया है, जो भी उसको भगवान वो ही ब्रह्म है, वो ही मेरे प्रभु हैं। और उन्हें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, उन्हें कहीं पता करने की जरूरत नहीं है, केवल नाम पकड़ो। और जिसने नामों को पकड़ा है ना, मेरे ठाकुर मुस्कुराते हुए उसके घर में खड़े हैं, उसके हृदय में खड़े हैं। हनुमान जी महाराज ने कहां दिखाया था पता है आपको? सीने में दिखा दिया। लेकिन आपको विश्वास नहीं है, आपके अंदर वही श्री राम, वही मेरे कृष्ण तुम्हारे हृदय में विराजमान है, लेकिन हम उनको निकाल नहीं पा रहे हैं। क्यों? कि हम अनंत जन्मों से कर्म को कर्म इतने किए हैं ना कि हमारी चादर ऐसी गंदी हो गई है, आंखों के सामने जो पर्दा इतनी गंदी हो गई है कि हमें दीदार नहीं हो पा रहा, मैं प्रीतम का दर्शन नहीं हो पा रहा। जैसे आप ध्यान रखना, दूध आप 5 लीटर ले लेते हैं, उसके अंदर क्या नहीं है, उसी के अंदर जैसे घी छिपा हुआ है वो हम विधि से निकाल रहे हैं। पहले उसको गर्म करेंगे, फिर दही जमाएंगे, फिर मथेंगे, फिर नौनी निकलेगी, फिर अग्नि पे जब तचेगा तब घी बनता है। प्यारे भक्तों, ये हमारा जैसे लकड़ी में लकड़ी रगड़ के, पत्थर में पत्थर रगड़ के अग्नि प्रकट होती है, जैसे ही हमारी जीव्या और प्रभु का नाम जब चलता है ना, तो अग्नि हमारे अंदर तेज प्रकाश समान होती है। जब प्रकाश अग्नि का हमारे अंदर हो जाएगा ना, हनुमान जी महाराज जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आहा, हनुमान जी महाराज के शरीर से तरंगे, राम नाम की तरंगे निकलती थी। क्या आप वो तरंगे नहीं प्राप्त कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है। प्यारे भक्तों, मन तुम्हारा जो भूत है ना, यही असली भूत है। जो हमारा मन है ना, मन, इसी को भूत मान लो आप, और इसको लगाओ। जाने मन को रोक दिया, मन की तरंगे जिसने मार ली, उसे भजन करने की जरूरत नहीं है। आज के तौर में वैसे मैं विद्वान नहीं हूं, मैं तो आपके दास हूं, चरणों का दास। और दास तो एक मिट्टी के कड़ के समान हुआ करता है। तो प्यारे भक्तों, आप ध्यान रखना कि जब जो हमारा अधम शरीर है ना, हमारे अंदर ही प्रभु बैठे हुए हैं, हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। आप ध्यान रखना, डॉक्टर के पास जब मरीज जाता है, डॉक्टर क्या नहीं करता, सब पता है, किडनी, लीवर, ब्लड टेस्ट, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। वो ऐसा जब ऑपरेशन करते हैं ना, हमारी इसको एक एक पुर्जा, एक एक नस खोल देते हैं कि लीवर डाल दिया, कि उन्होंने किडनी डाल दी, कि ये डाल दिया, पता नहीं। लेकिन उन डॉक्टरों ने ये नहीं पता कर पाया कि जीव आत्मा कहाँ छुप रही है, ईश्वर का अंश कहाँ छुपा हुआ है? किसी ने पता किया है? वो हमें नहीं पता। वो ही भगवान है। प्यारे भक्तों, आप इसको ठान लो। आप जो बैठे हैं कोई साधारण नहीं है, आप ब्रह्म स्वरूप है, ईश्वर जीव अंश। बाबा तुलसीदास कितनी सुंदर लेखनी, आप ईश्वर के अंश हैं, आपके अंदर ही ईश्वर का वास है। लेकिन हम कमजोर बन गए। कमजोर क्यों बने बैठे हैं? कि आज के दुनिया में, आज के समय में व्यक्ति क्या कर रहा है?
किसी के पास बैठ जाता है ना तो भगवान का चर्चा, भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम कोई नहीं लेता है। क्या करता है बताऊं मैं आपको। मैंने देखा है 4 व्यक्ति कहीं बैठ जाएं तो किसी की निंदा करते होंगे या किसी की बुराई करते होंगे कि वो फलाना अमुक व्यक्ति ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। वाह, क्या तुलना कर रहे हैं, अपना समय नष्ट कर रहे हैं आप किसी की बुराई में, किसी की निंदा में। लेकिन प्यारे भक्तों, भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि जो किसी की निंदा करता है ना, उसके कर्म कुकर्म उसी के ऊपर सवार होते हैं। बोली राधा वल्लभ लाल की जय हो। तो आज सत्संग सुनने से आप ये ध्यान रखना, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि किसी की निंदा मत करना। निंदा करने से बुरा मिलता है। बुरा क्या मिलता है कि जैसे हम किसी की अमुक व्यक्ति की निंदा करेंगे या बुराई करेंगे, जो उसका कर्म है वो ही हमें भारी संकट, भारी मुसीबत और भारी परेशानी बन के हमको सताएगा। वो ही हमारे लिए भूत बन जाएगा, वो ही पितृ बन जाएगा। प्यारे भक्तों, आप क्या कर रहे हैं? अमूल समय भगवान ने हमें दिया है, इसको क्यों खो रहे हैं? अभी चौपाई में गाई थी कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान का नाम ले लो प्यारे भक्तों। इस जिव्या को, इस मन को भगवान के नाम में लगा दो। भगवान के नाम में जो भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि मात्र 2 घड़ी में कल्याण है, मात्र 2 घड़ी में कल्याण है। 1 घड़ी 24 मिनट की हुआ करती है, आप सभी को पता है। कथा भागवत हर गांव में होती है, हर जगह होती है। संत भगवान बैठे हैं, इनकी कृपा से क्या नहीं मिला? हमें सब कुछ मिला, लेकिन हमने इनको पकड़ नहीं पाया, संतों की वाणी को ग्रहण नहीं कर पाया। भागवत में लिखा, बाबा तुलसीदास भी लिख रहे हैं कि प्रथम भक्ति संतन करे संग, द्वितीय रते मम कथा प्रसंग। प्रथम भक्ति कहां से प्रारंभ हुआ करती है प्यारे भक्तों? सभी लोग आज की डेट में अनपढ़ कोई नहीं, सब पढ़े लिखे हैं। और मैं नीच दास समझ आ रहा हूं आपको कि संतों से भक्ति हमारी प्रारंभ होती है। कहां से? संतों से। भक्ति कहां से प्रारंभ है? अभी क्या सुना आपने? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों के चरणों से, संत के मुखारबिंद से जो हमें शब्द मिलते हैं, वहां से प्रारंभ होती है। और दूसरी भक्ति भगवान की जब कथा सुनते हैं, भगवान के नाम की महिमा सुनते हैं, तब हमें प्राप्त हुआ करती है। तो आप अमूल समय देखो, जगह जगह कथा चल रही है भगवान की। आज आपको कोई रोकने वाला नहीं है। पहले तो आप ये सुनते जाना कि आपको कोई शुभ काम करो, कोई रोकने वाला है आपको? ये बताइए। आप कथा करें, सत्यनारायण कथा करें, या किसी संत का सम्मान करें, या अपने भगवान की कोई भागवत करवाएं, हवन करवाएं, कीर्तन करवाएं, कोई रोक लेगा आपको? रोक सकता कोई? आप ये बताइए। आप बोल नहीं रहे। कोई रोकने वाला है? कोई नहीं है। अब देखिए, सत्ययुग द्वापर त्रेता में रोकने वाले कैसे हुए? हिरण्यकश्यप ने ये कह दिया कि कोई हरि परमात्मा का नाम लेगा, जिंदा जमीन में दबा दूंगा। वाह, क्या मौका मिल रहा है हमें। आज भूतल पर कोई रोकने वाला अभी स्तंभ नहीं है। हमारे संत भगवान अच्छी छवियां लेकर के घूमते हैं, स्वरूप करके घूमते हैं, उन्हें कोई पकड़ने वाला है? राम का जब अवतार हुआ तब ऋषियों की दाढ़ी और लटा उखाड़ के हवन कुंड में झोंक दी जाती थी। वाह, क्या समय मिल रहा है हमें। हमें कोई टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। सत्य या गलत? जोर से बोलो, आनंद नहीं आएगा भैया। फिर आप ऐसा मौका क्यों खो रहे हैं? सत्संग सुनने से और भागवत सुनने से आप क्यों नहीं जग रहे हैं? अब बताओ क्यों नहीं जग रहे? मैं आपको बताऊंगा। ये इसलिए हमारे श्री ओम मीर भैया ने ये सत्संग
अपना कल्याण वो आपके कल्याण के लिए रखा है, बुरा मत मानना। क्यों नहीं हो रहा है कल्याण? वैसे निंदा नहीं करूंगा, मैं कोई पापी हूं, नीच हूं, अधम हूं, मुझे किसी की निंदा करने का कोई अधिकार नहीं, पर मैंने देखा है वो बता। आज कथा चल रही है भागवत जगह जगह, ठाकुर जी हमारे विराजमान हैं व्यास गद्दी पर, और हमारे जो कथावाचक आते हैं ना, चश्मा लगा लिया और राम नाम का पीतम में डाल देते हैं। उनके मुंह में क्या होता है? गुटका। क्या होता है? गुटका होता है। और मैंने सुना भी है कुछ लोगों से और देखा भी है, मैं सत्य बोलूंगा। कुछ व्यक्ति जो कथावाचक हमारे हैं, मैं उनको चढ़-वंदना करता हूं, मुझे कहने का कोई अधिकार नहीं। कबरा तेरी झोपड़ी गल्लकट्टों के पास, वो करेगा सो भरेगा, हम क्यों हुए। लेकिन आपको सत्संग सुन रहे हैं ना आप, इसलिए मैं बता रहा हूं कि दारू पी करके व्यास गद्दी पर बैठ जाते हैं। जब हमारी बाणी दारू पी के अशुद्ध हो जाएगी, हमारी बाणी जब अशुद्ध हो जाएगी तो शुद्ध वेद मंत्र हमको कहां से मिलेगा? शुद्ध भगवान का नाम कीर्तन कहां से मिलेगा? क्या तो वो अपना कल्याण कर लेंगे, क्या आपका कर देंगे? ये सही है गलत? भाई संतों के पास जाएंगे तो संत मिठाई नहीं खाते, वो नाम लेते हैं तो नाम आपको दे रहे हैं, तभी तो कल्याण होगा। और वो खुद ही नहीं उस चीज को हम खुद ही नहीं अपने अंदर लाएंगे, और आपसे कह रहे हैं कि आप करना भैया, तो आप कैसे करोगे? हैं? आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारी बाणी अशुद्ध चल रही है। जब हमारी बाणी अशुद्ध है तो आप शुद्ध कभी नहीं हो सकते। ये सही है गलत? तो मैं निवेदन करूंगा प्यारे भक्तों, ऐसी कथा मत कराना, भगवान का अपमान होता है उसमें, मेरे प्रिय प्रीतम का अपमान हो जाता है। और मैंने खुद देखा है कि ठाकुर जी विराजमान हैं, गुटका के टुकड़ा ठाकुर जी पे गिर रहे हैं। भागवत जो विराज साक्षात भगवान विष्णु का अंश है, उस पर टुकड़ा कर रहे हैं भागवत के। धिक्कार है सुनने वालों को, और धिक्कार है करने वाले को, और धिक्कार है करवाने वाले को। क्या आपको पता नहीं है क्या हो रहा है पांडाल में? है कहीं बीड़ी फूंक रहा है बैठ करके, कहीं सुट्टा चल रहा है। क्या जिंदगी है? कहाँ हमारा भारत की संस्कृति कहाँ जा रही है? और मैं आपको थोड़ा प्रसंग और लूंगा, फिर सत्संग ही सुनाऊंगा आपको। ये भी सत्संग है, सत्य जहाँ बात चलती है वो सत्संग ही होता है। आप ध्यान रखना, अभी हमारे क्षेत्र में आपने खूब देखा होगा कि बहनें कथा बहुत कर रही हैं। उनके पास जाना का 1 महीना में 4 कथा करती हैं। कितनी कथा करती हैं? 4। प्यारे भक्तों, क्या आपको समझ नहीं आ रहा? आपको समझ नहीं आ रहा? अभी भी समझ गए होंगे। पहली बात तो व्यास गद्दी पर अधिकार नहीं, अधिकार भी है तो वेद व्यास जी कह रहे हैं, जो साध्वी हुआ करती हैं, जो किसी पुरुष का स्पर्श नहीं होता है, उस बहन को व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार होता है। बोलिए राधा वल्लभ लाल की, संत समाज की, श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे श्याम। तो प्यारे भक्तों, कभी ऐसा गलत कदम मत करना जो आप पैसा खर्च करते हैं कथाओं में। कथा कराओ तो सोच समझ के, गुरु करो सोच समझ के। गुरु का वर्ण एक बार होता है, जैसे स्त्री का पान ग्रहण संस्कार उसका पति करता है एक बार। पहले की माताएं मर जाना मंजूर था, लेकिन पराये पुरुष को सपने में नहीं देखती थी, सपने में भी दृष्टि नहीं पराये पुरुष की तरफ करती थी, यहाँ तक पर्दा होती थी। सत्संग है सुनना बहनों, मैं आपकी चरण वंदना करता हूँ। बड़ा मौका, बड़ा समय अच्छा मिला है। संत भगवान की छवि आपके सामने विराजमान है। संत हमारी आत्मा और संत हमें सिरमौर, सबको राधा वल्लभ सो अपने अपने ठौर। प्यारे भक्तों, ये छवि आपको कहाँ मिलेगी? और हम पापी जैसे नीच धर्मी को आपकी छवियां कहाँ दर्द? आप साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप हैं, लेकिन हम निकाल नहीं पा रहे हैं।
हम कोई और नहीं, हमने बार बार बता रहे हैं। तो प्यारे भक्तों, सभी से निवेदन करूंगा, भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि 2 घड़ी में जीव का कल्याण होता है, 48 मिनट में। चलो गृहस्थ हैं, सभी गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा बताया है, क्योंकि वृक्ष का भी भोजन गृहस्थ से ही जीविका चलती है। हमारे ब्रज में ऐसे ऐसे संत हैं जो मधुकरी मांग के लाते हैं। क्या? मधुकरी। मधुकरी जानते होंगे आप? नहीं जानते? वो भीख नहीं मांगते। स्वामी आधार चतन ने शिवराम वर्मा की लेखनी गाई कि सती ने पीसे चा किया जो पीसे तो राण, वो संत भीख नहीं मांगते, मांगने वाले होते हैं भाड़। अरे संत को क्या जरूरत है? संत को क्या जरूरत है भीख मांगने की? संत वही होता है प्यारे भक्तों कि एक घर के कोने पर रुक जाता है, वहां भोजन मिल जाए, वहीं राधा 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 राम राम अपना रट रहा है। वाह, ऐसे परमहंस संत के दर्शन कहाँ होते हैं? तो मधुकरी में बताऊं मधुकरी क्या होती है? ब्रज में जो संत हैं ऐसे ऐसे संत पड़े कि 1 महीना में एक ही बार भिक्षा मांगते हैं। मधुकरी जैसे 30 घर में उन्होंने एक एक रोटी मांगा, तो इकट्ठी कर लिया उन्होंने, कुटिया में टांग दी। यमुना मैया के किनारे उनकी कुटियां पड़ी हैं, कुटिया में टांग देते हैं। अब मैं थोड़ा प्रसंग आ गया, मैं बता रहा हूँ। कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज की कथा टीवी चैनल पर आपने अच्छी तरह देखी, अच्छे प्रवक्ता, अच्छे कथावाचक हैं, हम तो उनकी पैरों की धूल नहीं है। वो गए बरसाने में, उनकी कथा चल रही थी। उन्होंने कहा कि महाराज जी आपके सानिध्य में हमारी कथा चल रही है और आप वहीं कथा श्रवण करना महाराज जी, और वहीं प्रसाद पाना। तो संत ने कही महाराज जी मैं भोजन नहीं करता। सुन रहे हैं ना? संत ने बोला कि महाराज जी मैं भोजन नहीं करता, वो भोजन करता हूं तो शरीर जिंदा रखने के लिए। तो ठाकुर जी महाराज ने कहा कि आप भोजन नहीं करते, फिर खाते खाते। जवाब दिया मैं ब्रज से मधुकरी मांग के लाता हूँ, और मधुकरी बार बार नहीं मांगता हूँ, रोज नहीं मांगता, मैं 1 महीना में एक बार मांगता हूँ। 30 घर से 30 रोटी इकट्ठी करके ये थैला में टांग देता हूँ, और 1 रोटी शाम को भिगो देता हूँ पानी में, सूख जाती है ना भाई, रोटी इकट्ठी कर लिया आपने, सूख जाएंगे ना। 1 रोटी शाम को इस लकड़ी के पात्र में भिगो देता हूँ, उसमें जब गल जाती है सारी रात में, सुबह पानी निकाल करके थोड़ा नमक डाल के उसको पाता हूं। ठाकुर जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए कि ये आपका भोजन है। जवाब दिया मैं किसी वहां मेरी क्षमता नहीं है जब भागवत ठाकुर जी के प्रसाद में मैं भंडारा करूं। मैं मधुकरी में बड़ा प्रसन्न रहता हूं और मैं कथा आपकी यही से सुनूंगा। उन्होंने ठाकुर जी महाराज ने कहा महाराज जी कि आप रोज भी तो मधुकरी मांग सकते हैं, 1 रोटी ताजी क्यों ना खा लेते? उन्होंने कहा कि मैं रोज मधुकरी मांगने जाऊं बहुत समय लग जाएगा, मैं भजन कब करूंगा। क्या कह रहे हैं वो संत परमहंस हमारे आत्मा, क्या कह रही हैं कि मैं रोज मधुकरी मांगने जाऊंगा तो मेरा बेटा बहुत समय लग जाएगा, मैं भगवान का भजन कब करूंगा। तो प्यारे भक्तों, जो भी श्वास, जो भी हमारा समय निकल रहा है ये खाली जा रहा है। मैं सभी से निवेदन करूंगा, किसी के गुरु हैं तो गुरु ने जो नाम दिया है उसी नाम को बोलते रहें हमेशा। कोशिश करें श्वास श्वास पर। अगर ये समय नहीं मिल रहा तो सारा घर का काम निवृत्त करने के बाद रात आप कितनी सोते? एक व्यक्ति मैंने देखा 8 बजे तक सोते रहते, 9 बजे तक सोते रहते, उनकी नींद पूरी नहीं हो रही। क्यों? जो मन है न मन, ये भूत है प्यारे। व्यक्ति को श्री प्रेमानंद महाराज जी सत्संग में बताते हैं, अच्छा सत्संग देते हैं। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में हम भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, और ये महाराज जी भी श्री प्रेमानंद महाराज जी हमारी संप्रदाय में हैं। ये बताते हैं कि व्यक्ति को जो व्रत हैं, जो संत हैं, उनको 24 घंटा में 3 घंटा सोना चाहिए। माता जी वही 3 घंटा सोना चाहिए।
वो बाकी जो गृहस्थ हैं, घर का काम काज करते हैं, उनको 4 या 5 या 6 घंटा 4 बजे। देखो शास्त्र का जो शास्त्र में लिखा है ना, शास्त्रीय पद्धति से चलोगे आप तो 4 बजे हर व्यक्ति को अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त होता है उस समय। आप घर के कार्य में लगे और न तो वो जो गुरु ने नाम दिया राधा राधा राम राम राम, इसको जप। हमको तो राधा नाम मिला हुआ है, हम तो बस वो इसी के आधे में हैं। आपको जो भी गुरु ने नाम दिया हो उसको ज्यादा न करें, 1.25 घंटा जप ले। भगवान कृष्ण कह भी रहे हैं कि 2 घड़ी 48 मिनट, और 2 घड़ी ने तो समय निकाले, एक घड़ी 24 मिनट में मात्र कल्याण है। देखो कितनी बेईमानी कर रहे हैं। भगवान ने 24 घंटे दिए, 1 घंटे में अगर 1 मिनट निकालते हैं तो 24 घंटे में कितना समय हो गया? 24 मिनट हो गई। भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में, मैं महामंगल कर दूंगा, मंगल की छोड़ो, महामंगल। चौपाई बाबा तुलसीदास कह रहे हैं कि मंगल भवन अमंगल हरि। भगवान का नाम क्या है? मंगल। वो अमंगल हर जाते हैं। सुन रहे हैं ना? मंगल भवन, जब भगवान का नाम मंगल है, जब मंगल हम करेंगे तो अमंगल हमारी आने वाली रास्ता में जो अमंगल आ रहे हैं ना, जैसे हारी परेशानी, बीमारी, कुटनी, फलाना ढिकाना, कैंसर, आप अमुक बीमारियां लगती हैं तो मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवम सु दशरथ अजर। हे प्रभु, अगर 24 मिनट में जो जीव भगवान का नाम लेता है, नाम से ही कल्याण है। अभी मैं बोला था कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे हैं। केवल भगवान के नाम की नैया है, भगवान का नाम ही हमें पार उतार सकता है, और कोई साधन नहीं, और कोई अनुष्ठान। अनुष्ठान से क्या होता है? देखो, जैसे भागवत एक अनुष्ठान में आती है, अनुष्ठान से फल प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है, तपस्या से फल प्राप्त होता है, लेकिन नाम से महामंगल हो जाता है, महाकल्याण होता है। भगवान की जिसको गोदी प्राप्त होती है, वेदों में लिखा है नाम कीर्तन करना, और ज्यादा नहीं कर सकते। मैंने लिखा देखा है भागवत में, जहां नाम कीर्तन चलता है 10 मिनट, तो उस घर में जैसे कहते हैं ना, भूत प्रेत पिशाच जो भी भूते हैं, 10 मिनट भगवान का कीर्तन चले, कोई घर के अंदर ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन नियम ले लो कि मुझे 10 मिनट कीर्तन करना है। कैसे? मेरो राधा वल्लभ गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी। मेरो राधा वल्लभ गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी। प्यारे भक्तों, मैंने अभी बोल रहा था कि हवा चल रही है। हम कोई भी भगवान का कीर्तन जोर जोर से गा रहे हैं, आप भी गा रहे हैं, यहाँ रोकने वाला नहीं है। कितना अच्छा समय, आप सभी समझदार हैं और समझ गए होंगे। मेरो राधा वल्लभ गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी। मेरो राधा वल्लभ गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी। गिरधारी श्याम वनवारी, गिरधारी श्याम वनवारी। गिरधारी श्याम
गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा वल्लभ गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा
राधा वल्लभ लाल की जय हो गुरुदेव भगवान की जय हो संत समाज की जय हो श्री वृंदावन धाम की जय हो श्री किशोरीश्वर महाराज की जय हो जय जय श्री राधे राधे श्याम। प्यारे भक्तों,